गुड मॉर्निंग ऑल। हम कर रहे हैं कैपिटल गेन और सेकंड लास्ट लेक्चर होगा होप फॉर द बेस्ट और एग्जाम्पशंस का सेकंड लेक्चर है। सेक्शन 54 हमने कल किया था। होप फॉर द बेस्ट आपको समझ आ गया है, उसको एक बार रिवाइज करें। और पेज नंबर हूँ मैं 36 पर। एक होमवर्क क्वेश्चन मिला था, उसी को हम करने लगे हैं। मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी 2006 में। कितने में परचेज करी? उसने बेची है 25 में 90 लाख की। 2 लाख की उसने कमीशन पे की है। कोई कंफ्यूजन? नो सर ये तो 2 मिनट का काम है। सेल कंसीडरेशन, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ घर से वो नोट कर ले। सेल कंसीडरेशन 90 लाख, कॉस्ट ऑफ लेस सेलिंग कमीशन कितने दी? 88 लाख। ये आ गया आपके पास नेट सेल कंसीडरेशन। लेस COA इंडेक्स लगा के आपके पास आ जाएगी 2000 कौन सा था 6 10,376/122। ये आ गई आपके पास 3081। चलो ये आ गया। उसके बाद ही परचेज न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है भाई, ये तो हम लेस कर देंगे। ये लेस करने के बाद आपके पास आएगी अमाउंट कितनी? 57180 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक उसने प्रॉपर्टी परचेज करी है 26/10/24 को 22 लाख की। 24 को डेट ऑफ ट्रांसफर कब है? डेट ऑफ ट्रांसफर है 25 की। 21/8/25 मतलब 21/8/25 से या तो एक साल पहले 22/8/24 के इस पीरियड के बीच या फिर 2 साल तक 20/8/27 तक परचेज का पीरियड। ये डेट ऑफ ट्रांसफर है। तो उसने परचेज करी है 26/10/24 में। इस पीरियड के अंदर करिए, उसको कौन से सेक्शन की एग्जम्पशन मिल जाएगी? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 22 लाख। उसके बाद उसने कैपिटल गेन अकाउंट में भी पैसा जमा करा दिया है 15 लाख का। 15 लाख उसने कैपिटल गेन अकाउंट में भी जमा करा दिया कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए। चलो प्लानिंग कर गया अगला। उसके बाद ही अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। चलो ये तो हो गया होगा आपका, है ना? कितना आंसर आया? 1802018030033 LTCJ। कोई कंफ्यूजन? 10 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के केवल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी उसने 2005 में, सोल्ड करी उसने 72 लाख में। 2 लाख की उसने कमीशन करी है और 18 लाख की न्यू, और उसने 4 लाख रुपए जमा भी करवाए हैं। ओके, सोल्ड अबव हाउस प्रॉपर्टी 36 लाख। सौखा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन था सेल कंसीडरेशन। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में सेल कंसीडरेशन है 72 लाख, कमीशन है 2 लाख की, नेट सेल कंसीडरेशन 70 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 117। अमाउंट आ गई 1606837। इंप्रूवमेंट तो है नहीं, है ना? तो लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन, हाँ जी 539316 उसके बाद लेस हो जाएगा सेक्शन 54 में लेस क्या होगा 18 लाख हो जाएगा लेस। क्यों? वो यार 26 आना था वहां पे, प्रीवियस ईयर 25-26 है ना 1/8-26 है वो भाई, और वैसे भी 1/8-25। हाँ मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से, कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसे जमा होने चाहिए वो डीओटी के बाद वाले होने चाहिए, पहले वाले नहीं चलेंगे, सिर्फ परचेज वाले हैं पहले वाले, ठीक है। अगर 25 भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा, 1/8-25 भी होगा तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर आपकी 21/8-25 है ना भाई, तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ में चलो एक एरर है, तो 26 आना था वहां पे, तो 54 में सिर्फ 18 लाख जमा होगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, अगर इससे पहले अगर कैपिटल गेन में पैसा जमा कराया वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ बैक डेट का कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ परचेज का केस है, अदरवाइज वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो यहाँ पे तो फिलहाल 4 लाख की नहीं मिलेगी क्योंकि रीजन है 1/8-26, अगर 25 भी होता तो भी नहीं मिलती, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास LTCG 126, ये आपका आंसर आ गया 62, अच्छा 162, ठीक है जी। उसके बाद अब आगे उसने एक पंगा डाल दिया, उसने ये अबव हाउस प्रॉपर्टी कितने में बेच दी, 36 लाख में 1/1/26 को। परचेज कब करी थी उसने, 6/6/25 को, अभी रिसेंट तो किया उसने, 6/6/25 को की है, 28 तक वो बेच नहीं सकता था, बट उसने बेच दी कब, 1/1/26 को। तो सेल कंसिडरेशन आ जाएगी कितने दी, 36 लाख की बेची, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 18 लाख, माइनस 18 लाख नील आ गई, तो यहां पे नील आ जाएगा, 36 लाख का आपका STCG आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर आंसर अगर उसने ये प्रॉपर्टी 10/10/2028 को बेची, ठीक है। बेटे इसका ना रोल होता था, मतलब मैं ना एक एज्यूम करके इंडेक्स लगाता था, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गया ना पीरियड, तो बट अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, 36 लाख, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। COA नील, क्यों, और 3 साल के पीरियड ऊपर हो गया, ओके 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 राइट, हाँ ठीक है जी, 3 साल से ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे सीधा 18 लाख आ जाएगा। इंडेक्स वगैरह नहीं लगेगा बेटा, आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 10/10/28 की जगह 10/10/27 होता, फिर भी फिर आंसर 36 लाख आना था, फिर आंसर क्या आना था, अगर 10/10/28 की जगह, आई रिपीट 10/10/28 की जगह क्या होता, 10/10/27 होता, तो आंसर क्या आना था, सेल कंसिडरेशन, COA आएगी नील, 36 लाख आपका आंसर आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक और आंसर लिख लेना, व्हाट विल बी योर आंसर अगर डेट जो होगी सेल की 10/10/27 है, तो व्हाट विल बी योर आंसर इफ डेट ऑफ सेल ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज 10/10/2027। तो तीनों आंसर आपके सामने हैं। दस 27, 28 की जगह 27, तो आंसर क्या आएगा, 36 लाख हो जाएगा आंसर, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। हाँ सर ये हमें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बच्चों एक और सेक्शन पे चलते हैं, 54F।
पेज नंबर 38, 38 नंबर पेज 54F। इसको मैं रब कर रहा हूं। बेटे जिनको आज वाला कल वाला सेक्शन समझ आया उनको 54F और 54B तो उनको ऐसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं। दो बार मिल जाती है, वैसे तो पहले अनलिमिटेड टाइम था, अभी इन्होंने 2 बार कर दिया मैक्सिमम। बच्चों ध्यान देना प्लीज, सारे बच्चे कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखें। पेज नंबर है 38, 54F। मिला? करें, स्टार्ट करें? चलो पॉज करना एक सेकंड। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखा है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन, इसमें मेरी लैंग्वेज में जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है कुछ भी बेचो घर खरीदो। वहां पे क्या था? घर बेचो। यहाँ पे कोई भी कैपिटल एसेट बेचो घर खरीदो। मतलब भारत सरकार चाहती है कि कोई भी कैपिटल एसेट से पैसा रिलीज हुआ है, कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया। ठीक है, कुछ भी बेचो घर खरीदो, तो आपको सेक्शन 54F मिल जाएगा। बट इन्होंने ना थोड़ा सा प्लानिंग करा है। इट इज अलाउड टू, और ये भी सिर्फ किस पे मिलती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। अब आगे समझने वाली बात, सर क्या समझने वाली बात क्या है? फॉर्मूला वो बाद में देखते हैं। उसके नीचे फॉर परचेज, फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर, देखो बाकी तो कॉपी पेस्ट है। आपको ऐसे लगेगा कि कुछ है नया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक साल पहले, अगले पेज पे देखो 39 पे, एक साल पहले, 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्शन का पीरियड कितना है? 3 साल। कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा कब जमा करवाना है? 31 जुलाई 2026 से पहले 25 लिखा है, 26 कर लो। ठीक है, और लॉक इन पीरियड कितना है? लॉक इन पीरियड, हाँ जी 3 साल। ठीक है, और अगर असेसी के पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर हैं, ये एग्जम्पशन नहीं मिलती, 54F सेक्शन नहीं मिलेगा। अगर असेसी के पास लिखा हुआ है, नोट हाईलाइट कर लो, इस डब्बे में बंद करके रख लो, इवन ये काम आएगा पेपर में, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। ये वाले नोट्स में ये वाला नोट इंपॉर्टेंट है। इफ असेसी ऑन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ही ऑन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट यहां पे भी कितनी है? 10 करोड़। अच्छा सर एक बात बताओ, मैं क्या, हाँ आप कुछ फॉर्मूले की बात कर रहे थे? मैं कहा यस। देखो बच्चों सुनना, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेल कंसीडरेशन, सीओए, एलटीसीजी और 54, यही कर रहे थे। सीधा लेस कर देते थे, जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतने की एग्जम्पशन। 54F ऐसा नहीं है। 54F कहता है, ध्यान से सुनना, 54F कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हें हुआ इनटू नेट सेल कंसीडरेशन, ऊपर आएगी अमाउंट इन्वेस्टेड स्लैश अमाउंट डिपॉजिट इन सीजी अकाउंट। सर फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैं कि यस, बड़ा आसान है। वहां पे क्या था कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर देते थे, अमाउंट डिपॉजिट करा देते थे, सीधी डिडक्शन मिल जाती थी, वो एग्जम्प्ट हो जाता था, सीधा माइनस हो जाता था, वो एग्जम्प्ट हो जाता था। बट यहां पे क्या है कि जितना इन्वेस्ट करोगे टोटल में से, जितना इन्वेस्ट करोगे टोटल में से उतने परसेंट की एग्जम्पशन मिलेगी। सर मतलब जैसे मान लो बच्चों, आपके पास नेट सेल कंसीडरेशन थी 100, आपने 60 रुपए लगाए, तो आपको कितने परसेंट गेन की एग्जम्पशन मिलेगी? 60% ही हो गया। मान लो आपका गेन हुआ 200, तो आपको एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? 120। मतलब सीधे 60 की
नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितने परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे उतने परसेंट का एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर अगर 100% लेनी हो तो ये कहते हैं सारी की सारी सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट कर दो। वहां पे क्या था, सिर्फ गेन के पैसे को इन्वेस्ट कर दो। वहां पे क्या था, यहाँ पे अगर 100% एग्जम्पशन लेनी है तो सारी की सारी कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दो। मतलब जैसे 100 रुपए आपने कमाया, 100 का 100 आप इन्वेस्ट कर दो, आपको एग्जम्पशन कितने की मिल जाएगी। अगर क्या, हाँ पूछो। सेल कंसीडरेशन तो ज्यादा गेन क्या हो गया, कैसे भाई, चाय भैया क्या बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिए परसेंटेज निकालने के लिए। ये तो मैंने एग्जांपल दी है कि 60 पैसा आपने इन्वेस्ट किया है 100 पैसा में से, आपका मान लीजिए गेन। ओहो, यहाँ पे यार तो मेरी बात सुन, यहाँ पे 20 कर ले बस, ठीक है। अब ठीक है, वो तो मैंने एग्जांपल दिया है कि 60 पैसा इन्वेस्ट किया है 100 पैसा में से, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। तो 20 रुपए आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 100 रुपए की आपकी कंसिडरेशन थी, 60 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आपको सारा का सारा गेन एग्जम्प्ट नहीं होगा। जैसे हम कहते थे ना, पूरा का पूरा माइनस कर दो, एज पर अमाउंट इन्वेस्ट कितनी है, गेन कितना है 20 का, तो सीधा माइनस कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज कम है, वो परसेंटेज बता रहा था मैंने। फिगर्स इसलिए ऐसे लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। आपकी सेल कंसीडरेशन थी, ठीक है, नेट सेल कंसीडरेशन थी 100, आपको गेन हुआ था 20 का, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 60 रुपए। तो यार 20 का गेन है, 20 का गेन है, 60 रुपए इन्वेस्ट किए, सेक्शन है 54, बोलो बच्चों कितना लेस हो जाएगा 20, कोई कंफ्यूजन। सेक्शन है 54F, 20 का गेन है, लेस कितना होगा 12, पूरा नहीं होगा। वो कहते हैं 54F भाई, मतलब वो कहते हैं कोई भी एसेट बेचोगे अगर आपको गेन होगा, ज्वेलरी बेची गेन हुआ, शेयर बेचे गेन हुआ, पैसा आपने कहां लगा दिया, रियल एस्टेट में, तो जितना इन्वेस्ट करोगे उतने परसेंट आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब आ जाओ फॉर्मूला पे, जो आप लोगों को आदत है रट्टे बाजी की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। सिंपल सी बात है। तो नेट सेल कंसिडरेशन हो गया बेटे, कुछ भी नहीं इसमें, तो हो भी गया सेक्शन। सर एक क्वेश्चन हो जाए, मैं कही यस। सर यही वाला कर लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, क्या बिल्कुल यही कर लेते हैं। मिस्टर एक्स परचेज ज्वेलरी, कब करी उसने परचेज, 1/7/2001 को 10 लाख की। उसने ये ज्वेलरी बेची है 60 लाख रुपए की 26/6/25 को। सेलिंग एक्सपेंसेस है 50,000 के। उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है 13/7/25 को, एक साल पहले तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो बाद में खरीद लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। पॉइंट आ गया एक और, चलो ज्वेलरी बेची है उसने, सबसे पहले आएगा सेल कंसिडरेशन, कितना, सेलिंग एक्सपेंस 50,000 की, 59 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आएगा,
इंटू 376 इंडेक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा इंडेक्स? द आंसर इज 2456 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लगेगा, क्योंकि 23/7/24 के बाद रियल एस्टेट को छोड़ के हर जगह से इंडेक्स हटा दिया गया है। 23/7/24 के बाद रियल एस्टेट को छोड़ के हर जगह से इंडेक्स हटा दिया गया है। 246 49,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसने क्या किया, अब 54F की एग्जम्पशन देनी है। बोलो बच्चों बोलो, क्या होगा अब? इंटू 18 लाख डिवाइडेड बाय कितने परसेंट हो गया ये? 30%। मल्टीप्लाई करके बता दे। 40,97,478 कोई फर्क नहीं यार, जो बोल दिया ठीक है। 22 फिर आएगा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन सही करो। या वहां पे 8 रखो, फिर यहाँ पे 9 रखो, फिर 1 यहाँ पे 2 आएगा। कोई कंफ्यूजन? करो जी, नोट करो। अगला क्वेश्चन दिमाग लगा के करो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लूं। हाँ बच्चों, होप फॉर द बेस्ट आपका आंसर नहीं आया होगा क्योंकि क्लास में भी किसी का आंसर नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया। हालांकि आधा क्वेश्चन सबका सही है, आगे जाके पंगा पड़ा है। ओम ने परचेज करी ज्वेलरी 798 में, ठीक है जी। उसने बेची वो 90 लाख में, एफएमवी उसकी। सर जी ये तो हमें क्लियर है, ये सबका सही है। सेल कंसिडरेशन 90 लाख, ये तो किसी का गलत नहीं है। सेल कंसिडरेशन है 90 लाख, 2 3 2 4 2 6 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख। 2 4 5 6 70 लाख। 2 2 4 2 6, ये सबका सही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70 लाख सबका सही है। एक साथ 26 को उसने अमाउंट डिपॉजिट करा दी। अच्छा, डीओटी है, डेट ऑफ ट्रांसफर है 15/6/25, मतलब उसके पास मैक्सिमम परचेज करने का टाइम पीरियड क्या है? 14/6/27, 14/6/28 उसके पास कंस्ट्रक्शन का टाइम है। चलो, उसने पैसे 90 लाख रुपए जमा करवा दिए और 15/6/28 तक उसने ना तो परचेज करी। ध्यान से सुनना, 90 लाख उसने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करवा दिए। कितने? 90 लाख। तो LTCG फॉर्मूला इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल, तो 70 लाख की उसने एग्जम्पशन ले ली।
आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था। और एक बात बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोई भी बच्चा नहीं कर पाया। हर याद नहीं, इसके बाद वाला जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे, हर बार क्या होता है ऑलमोस्ट 2-4 बच्चों को छोड़ के सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ, उसमें पंगा क्या पड़ा, उसने यहां तक 90 लाख यूटिलाइज करने थे, उसने क्या किया 90 लाख की जगह सिर्फ कितने पैसे यूटिलाइज किए, 22 लाख यूटिलाइज ही नहीं हुए। तो रिवर्सल कितने का होगा? हम तो सिंपल सी बात करते थे कि जितना यूटिलाइज नहीं हुआ उतने का रिवर्सल, यही होता था। बट ऐसा यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है फॉर्मूला रिवर्सल करते टाइम। इस यहां पे मैं आपको 2 फॉर्मेट दे देता हूं। फॉर्मेट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, taxable amount which is not utilized, which is due to not utilized। ध्यान से सुनना, 70 लाख एग्जम्पशन टेकन, एग्जम्पशन टेकन, कितने की एग्जम्पशन क्लेम करी? 70 लाख की। 90/90 एग्जम्पशन शुड बी टेकन, 70 लाख इंटू 68/90। हाँ जी, 5 रिमेनिंग अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल, कौन सी ईयर में? 2829। और इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? दूसरा ऑल्टरनेट है 70 लाख इंटू 22/90, जैसे ये बच्चों ने किया है 1711111, ऐसे किया था, ऐसे किया है। ऑल्टरनेट ये भी तो सही है, बात तो वही है, शॉर्टकट बच गया। शॉर्टकट आ गया। तो टैक्सेबल ये था, यही तुमने निकाला था ना? हाँ निकाला था, राइट। उसने भी निकाल दिया था, 2-3 बच्चों ने निकाला था भाई आंसर। 177 आ गया था। ओके ओके, यही आंसर है, ये तो रिवर्सल थी बस, दैट्स इट। टैक्स रिवर्सल यही है ना, एड बैक होएगा, मतलब इतनी की एग्जम्पशन लेनी चाहिए थी। टैक्सेबल अमाउंट कितने का हो जाएगा? 17111111, ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने निकाल दिया था आंसर, होप सो इस लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। एग्जम्पशन इतने की ली थी, इतनी एग्जम्पशन लेनी चाहिए थी, तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट कितनी है? 177। तो टैक्सेबल एलटीसी 2829, एक ही बात है। होप सो आपको भी समझ आ गया होगा जो बच्चे घर से लगा रहे हैं। दैट्स इट। सेक्शन 54F। सर एक और क्वेश्चन? यस, एक और क्वेश्चन इसके बाद। पेज नंबर आपका कौन सा है? ये वाला 54F का 39 है। 39 के सामने एक क्वेश्चन लिखना। चल रही है वीडियो? ये नोट हो गया? पॉज कर दो। क्वेश्चन लिखो, MCQ 54F।
एमसीक्यू आने के चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस है। 54F एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यूज 54F के ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, बी केयरफुल। लिखो एग्जांपल 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7.5 करोड़ का, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ब्रैकेट में अमाउंट इन्वेस्टेड 12 करोड़, नेट सेल कंसीडरेशन 15 करोड़, नेट सेल कंसीडरेशन 15 करोड़, कैलकुलेट अमाउंट फॉर एग्जम्पशन 54F, कैलकुलेट अमाउंट फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। हो गया? हाँ जी, क्या आंसर है मनिंदर? 6, आपका 6 करोड़। हाँ जी, गुरकिरत अभिनव 6 करोड़। हाँ जी, अमरजोत। हाँ जी, जिगरा वाले भाजी। जसदीप, अलीशा। हाँ जी, 6 करोड़ बिल्कुल। देखिएगा बोर्ड पे, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले सरल है, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। 7.5 करोड़ था इनटू हाँ ओ वो तेरे दी एज एंड टेकन। इसी के साथ पूरी क्लास आउट। 22 बच्चे एक ही बॉल पे आउट। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन है सर, आपका डिपॉजिट का जितना मर्जी करा 10 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की कितनी है लिमिट? 10 करोड़। कैलकुलेशन के लिए 10 करोड़ एलिजिबल है। नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट, एक ही बॉल पर सारी क्लास आउट, 22 के 22 बच्चे आउट। आप लोगों ने सोचा नहीं कि सर ये तो सर टाइम पास करने के मूड में तो है नहीं आज। चलो, गलत किया ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट क्या सारे बच्चों ने गलत किया है, ऑलमोस्ट नहीं सारे बच्चों ने गलत किया है। फटाफट आंसर था 10 करोड़, सॉरी 6 करोड़। 6 करोड़ ये सोच भी रहे होंगे ऑब्वियसली कि ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, इसकी रिक्वायरमेंट थी क्या? एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट थी, एमसीक्यू में फंसा सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई फायदा नहीं, अब तो टाइम पास है। एलटीसीजी 12 करोड़, एलटीसीजी 12 करोड़। बाहर चला जा क्लास से, यही ऑप्शन है तेरे पास। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 करोड़, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी 15 करोड़, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी 15 करोड़। आई रिपीट, नेट सेल कंसिडरेशन 20 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन 20 करोड़। आंसर इज अब 6 है, अब 5 क्यों है? नालायक हेमंत पागल हो गया।
हेमंत आउट ऑफ द वे जा रहा है अब। 10/12 और 10/20 इंटू 12 यही आएगा 6 करोड़। क्या कर रहे तू? नेक्स्ट एग्जांपल 3, LTCG 12 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 8 करोड़। LTCG 12 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 8 करोड़, 8 CR 8 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन 16 करोड़। आंसर इज नेक्स्ट 6 करोड़ आया आंसर। बिल्कुल सही है। 12, 8, 16 8, 16। नेक्स्ट है LTCG 6 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 10 CR, नेट सेल कंसिडरेशन नहीं, अमाउंट इन्वेस्टेड है 12 CR, अमाउंट इन्वेस्टेड है 12 CR, नेट सेल कंसिडरेशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 CR, नेट सेल कंसिडरेशन है 10 CR। ये तो हो ही सकता है। क्या आंसर आएगा? 6 इंटू 10 बटे एक और क्वेश्चन, LTCG 6 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 करोड़, LTCG 6 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन 12 करोड़। LTCG 6 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन 12 करोड़। 5 CR कैसे आएगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, तो 12 5 CR। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लास्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 8 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 8 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन ऐसे करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बोला था मैंने? 7 नहीं, उसको 2 करोड़ कर लो। 2 करोड़ है। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक बार फिर से चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ है, और उसके बाद 8 करोड़ क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड। नेट सेल कंसिडरेशन है 6 करोड़। नेट सेल कंसिडरेशन है 6 करोड़। हाँ जी मनिंदर, क्या आंसर है? अंश? हाँ जी गुरकिरत, अच्छा क्वेश्चन डाला है मैंने।
2 करोड़। हाँ भाई अलीशा 3 करोड़ ओके। 2.6 इसका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2 करोड़ तक। हाँ 2 करोड़ आएगा फिर एग्जाम्पशन 2 करोड़ की। देखो गेन कितने का है, 2 करोड़। एग्जाम्पशन कितने की होगी, अमाउंट जितनी मर्जी आई जाए। लल्लू क्या 3 करोड़ में कहाँ चलेगी, ला कैसे राउंड ऑफ कर दिया यार। तुम्हारा गेन है 2 करोड़ का, एग्जाम्पशन तुम 3 करोड़ की कैसे ले लोगे। बिल्कुल सही, सब बच्चों का 2 करोड़ ही आंसर था, बिल्कुल सही। ध्यान से यार, एग्जाम्पशन से ऊपर थोड़ी कर लेंगे, माइनस लॉस लेके आ जाओगे क्या, क्या करोगे, अजीब सी बातें करते हो यार। नेक्स्ट, होप फॉर द बेस्ट सेक्शन 54 क्लियर है, सेक्शन 54 एफ भी क्लियर है, वेरी गुड। नाउ हम करेंगे सेक्शन 54 बी। सर ये कौन सा है, बहुत ज्यादा आसान सेक्शन, 5 मिनट का सेक्शन है, आपको दिक्कत ही क्रिएट नहीं करेगा ये। 54 बी, सुनना बच्चों सुनना, 54 बी बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा आसान है। बट ये सेक्शन कराने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो आपको अभी तक लेक्चर, उस पॉइंट टॉपिक का लेक्चर दिया नहीं है। 54 बी बोर्ड पे, नहीं पहले तो समझा दूं पॉइंट, फिर इसको कर करते हैं इसको। बेटे याद होगा आपको एग्रीकल्चर लैंड, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये वो क्यों कर रहे हो, चलो पॉज करना एक सेकंड। हाँ 54 एफ, हाँ थोड़ी सी क्लास में हमने अभी मस्ती करी है, कुछ बच्चों ने कैमरे को हिला दिया था, ठीक है तो आप लोगों को भी पता लग गया होगा, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड याद करो बेटे 2 तरह का था, कौन कौन सा, रूरल एंड अर्बन। बेटे मैं इतना बोल देता हूं, जो सिटी के साथ लगता होता है वो अर्बन होता है, जो दूर होता है वो रूरल होता है। अगर तो पॉपुलेशन 10,000 से कम है, याद होगा आपको, तो ऑलवेज रूरल, ऑलवेज। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, 2 किलोमीटर तक अर्बन, उसके दूर वाला रूरल। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर तक अर्बन, उसके दूर वाला। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, 8 किलोमीटर तक अर्बन, उसके दूर वाला रूरल। तो ये तो बेटे नॉट अ कैपिटल एसेट, बात ही खत्म है, नो कैपिटल गेन। गल ही खत्म हो गई। मतलब जे तुसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड वेची है, चाहे किन्ने मर्जी किले होण, जिन्ने मर्जी दी वेची होवे, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हुण आ गई गल अर्बन दी, ठीक है। अब आजकल पता है क्या, लोग ना पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, कहाँ पे, मतलब अभी मैं देखता हूँ समटाइम इन्वेस्टमेंट रील्स वगैरह, वहां पे वो उत्तराखंड में 300 गज जगह कितने में, 4.5 लाख में। कहाँ पे, आउटर में। जैसे हम जा रहे होते हैं समटाइम, हाईवे के पास पड़ रही है, बट हाईवे के पास है 4.5 लाख की, सिर्फ 4.5 लाख की। रीजन क्या है, पहाड़ों में वो क्या कर रहे हैं, लोग जगह ले लेके रख रहे हैं, कल को फ्यूचर में वहां पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब जब भी मन होगा यार वहां पे जाके पहाड़ों में रहने का, चलो चले जाओ, बट वहां पे रिस्क भी है ऑब्वियसली, हाई रिस्क है, खास करके जून जुलाई वाले मंथ बहुत ज्यादा रिस्की रहते हो आप, ठीक है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। एक कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है, जब सेल होगी, हेलो, कैपिटल गेन राइज होगा। जब सेल होगी कैपिटल गेन राइज होगा, हैंस टैक्सेबल, बात खत्म होगी।
बट इसमें ना एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड acquired by गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैश आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट ने कवर किया उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करता है। एक मूवी थी हनीमून, पंजाबी इसकी गिप्पी गरेवाल की, उनकी जो लैंड है वो एक्विजिशन में आ जाती है, गिप्पी गरेवाल की मूवी थी। और आज की डेट में भी, अभिनव आज की डेट में भी कटरा हाईवे, जो दिल्ली कटरा हाईवे है, पंजाब वाले लोग खेत नहीं दे रहे, अपने खेत दिंदे नहीं पे हो, ठीक है, अपने खेत देने को तैयार नहीं हो, कहते भी ਅਸੀਂ बीजेपी करके ਅਸੀਂ खेत नहीं देंगे, नहीं तो दिल्ली नेशनल हाईवे, दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, गड्डी की स्पीड 120 130 140 कोई चक्कर नहीं है, इतना जबरदस्त हाईवे होना है, ग्रिप होना है पूरा, ठीक है, टोल बहुत ने उस हाईवे ते, बहुत ज्यादा महंगा हाईवे रहेगा, तो बट उन्होंने रेडी करता है, बस विचकार ਜਿਹੜਾ पंजाब का कुछ एरिया कुछ किलोमीटर्स रह गए है, ਜਿਹੜੇ किसान ने वो कहते ਅਸੀਂ देना नहीं, ये वाली लैंड ਅਸੀਂ एक्वायर नहीं करवानी, ठीक है, पंजाब का एरिया पेंडिंग है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, खेत है, और वो एक्वायर्ड बाय या आरबीआई है, ऑब्वियसली रोड के लिए करेगी, ठीक है, फुली एग्जाम्ड, क्या बात है सर। आरबीआई ऐसे नहीं, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही करती है बेसिकली। अगर समटाइम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे आरबीआई पैसा पेमेंट करके एक्वायर करके देनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। तो अगर फुली एग्जम्प्ट है, 1 रुपये का टैक्स रिटर्न, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अदरवाइज क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव थे, क्या कहते हैं, तो उनका ना मतलब जैसे पुराना खेत जैसे पूर्वजों ने लिया हुआ था, ठीक है, वो उनके पास पड़े हुए थे, 1-2 खेत पड़े थे, बाकी अदरवाइज उनकी जो कंडीशन थी फाइनेंशियल बहुत वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी, ठीक है। इवन ये कह सकते हैं कि मतलब रोटी खाने वाला लाले थे वो कह सकते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल से गुजारा चल रहा था। हुआ क्या, किस्मत से बाय लक वहां से हाईवे निकल गया, वो उनके खेत से, ठीक है, 2 करोड़ के 2.5 करोड़ मिल गया, लॉटरी निकलने वाली काम था उनका, और फुली एग्जम्प्ट थी भी अर्बन पे, आउटर में आ रही थी, रोड के पास आई, हाईवे मेन हाईवे बन गया, जितने खेत होते हैं वो सबकी वैल्यू जंप कर जाती है, आपको भी बताइए, ठीक है। तो वो किले के सामने उन्होंने जो भी वैल्यू सी बहुत घट वैल्यू होती सी, 8-10 लाख रुपए की वैल्यू 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ तक चली गई, ठीक है, एकदम से जंप कर गई और फुली एग्जम्प्ट, मतलब अदरवाइज। अच्छा, अगर सेल करेंगे, हेलो, सेल करेंगे तो टैक्सेबल है, कोई कंफ्यूजन, इधर नॉट टैक्सेबल, इधर नॉट टैक्सेबल, कोई कंफ्यूजन। अब बात सुन, अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करी, सेल की, तो सेल कंसीडरेशन आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगी, सर इंडेक्स लगेगा, वो डिपेंड करता है, इंडेक्सेशन है, ले रहे हो नहीं ले रहे हो इंडेक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगी। आपके पास आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे आया आपको लेस, जितना आपने बेचा क्या था, एग्रीकल्चर लैंड, क्या बेचा था, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचकर दोबारा से एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हो, आपको सेक्शन 54B की एग्जम्पशन मिल जाएगी। कौन सी सेक्शन की, 54B की एग्जम्पशन मिल जाएगी। सर एक बात पूछे, मैं क्या बोलूं, दोबारा से बताओगे, मैं क्या, बिल्कुल सुनना, सेक्शन 54B, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो। सर आपने रूरल क्यों नहीं लिखा, मैंने रूरल पता क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं है यार, तो गेन होगा ही नहीं। एग्जम्पशन लेने के लिए बंदा कौन सी एग्रीकल्चर लैंड के लिए लेगा, अर्बन के लिए तो लेगा। कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑन द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, दिस एग्जम्पशन इज अलाउड टू, टिक करते जाना फटाफट क्योंकि बहुत छोटा सेक्शन है। दूसरा पॉइंट, दिस एग्जम्पशन इज अलाउड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों में कवर्ड है।
उसके बाद अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करके एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी, चाहे जेडी मर्जी कर लो, चाहे रूरल कर लो, चाहे दोबारा अर्बन कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता। टैक्स प्लानिंग क्या है, लोग पता क्या करते हैं, अर्बन बेची, रूरल खरीद ली, रूरल बेच दो, उधर चले जाओ, कैपिटल एसेट ही नहीं है। अर्बन बेचो, गेन आया, रूरल खरीद लो, एग्जाम्पशन ले लो, रूरल बेच दो, सारा गेन एग्जाम्प्ट हो गया। हियर एग्रीकल्चर लैंड मींस, अच्छा एग्रीकल्चर लैंड का मतलब वो है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज भी हो रही हो। कईयों के ना ऐसा होता है कि खेत पड़े हैं बट बंजर भूमि है, मतलब यूज नहीं करते वो, बट वो कहते हैं एग्रीकल्चर किसको माना जाएगा, वो लैंड जो एक्चुअल में इंडिविजुअल या उसके एचयूएफ या पेरेंट्स या फैमिली मेंबर कोई भी उसको एटलीस्ट 2 साल से उसको एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहा हो। अगर वो 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं हुई है, बंजर भूमि पड़ी है, फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। पांचवा, टाइम पीरियड, कितने साल में परचेज करना है न्यू एग्रीकल्चर लैंड को, 2 साल के अंदर अंदर। अच्छा सर 1 साल पहले नहीं, 1 साल पहले वाला यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर है, आफ्टर द डीओटी। यहाँ पे डीओटी सर कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन कहां से आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगी ना, ये बिफोर वाला है, सिर्फ एक ही बात है 2 साल बाद, विद इन द पीरियड ऑफ 2 years। लॉक इन पीरियड क्या है, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, नई खरीदी हुई लैंड को 3 साल तक बेच, अच्छा उसके बाद बेटे 2 साल के लिए ऑब्वियसली आपको 31 जुलाई के बाद जाना ही पड़ेगा, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगाना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैन बी सोल्ड ऑन नेक्स्ट डे। यहाँ पे लॉक इन पीरियड वाला पंगा ही खत्म हो जाएगा, कारण क्योंकि रूरल क्या है, कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती। तो आप लोग क्या करो, सामने वाले पेज पे ये नोटिंग कर लो ताकि आपको ये सेक्शन इजीली समझ आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है वो खुद से करो, अभी आपको इसको हम टैली करते हैं। वीडियो को पॉज कर रहा हूं, 54B नहीं, क्वेश्चन में इंडेक्स 7 में गिवन होगा बेटा, उसके नीचे ही क्वेश्चन के साथ ही इंडेक्स गिवन होता है। चलो एनीवेज, एग्रीकल्चर लैंड 2 तरह से है, रूरल और अर्बन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती, बात ही खत्म है। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची है, वरुण ध्यान देना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है, बिल्कुल जी कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, फुली एग्जम्प्ट है, ठीक है। आपके केस में एग्जांपल क्या थी, हाँ एक बार मैं फिर से 54B रिवाइज कर देता हूं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो, एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, ये एग्जाम्पशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को, और ये एग्जाम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। उसके बाद अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करके एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है, चाहे रूरल कर लो चाहे अर्बन कर लो। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है, कम से कम 2 साल से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज होनी चाहिए। टाइम पीरियड बेटे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो कंस्ट्रक्शन वाला क्रॉस कर दो, सिंपल सी बात है। परचेज का टाइम पीरियड है, परचेज बिफोर वाला नहीं है यहाँ पे, ओनली आफ्टर 2 साल का पीरियड है, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर अंदर, तो डीओटी के अंदर अंदर 2 साल परचेज ओनली, ये पीरियड है। तो कॉमन सेंस है, कैपिटल गेन अकाउंट वाला पंगा आ जाएगा, बिल्कुल कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा करवा दो, 2 साल में पैसा निकलवा के। लॉक इन पीरियड 3 साल का है, आप दिए हुए इन्वेस्टेड पैसे को 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते हो, दोबारा सेल नहीं कर सकते हो। उसके बाद मिस्टर बी ने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की 4-5 में 3 लाख की, एग्रीकल्चर लैंड उसने बेची 32 लाख की। मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूं, सेल कंसिडरेशन 32 लाख विद इंडेक्स, विदाउट सेल कंसिडरेशन 32 लाख, सीओए 3 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 113, सीओए 3 लाख, 29 लाख आ गया LTCG। हाँ जी, इधर 9,98,000 लेस करके 2017 22017 6 लाख, 2017 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
17 के बाद 7 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस 54 बी। 54 बी की एग्जम्पशन दे दो। ही स्पेंड 15, 12, 25 को 6 लाख टू एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड और 7 लाख 13 लाख हो गए। लेस करके आ जाएगा 901,770। इधर आ जाएगा 16 लाख। अच्छा, जो पैसे जमा करवाए थे 1,10,000 यूटिलाइज नहीं हो पाया। दो साल बाद टैक्सेबल हो जाएगी। डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल, डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी थी उससे 2 साल तक वो 1,10,000 टैक्सेबल उस साल में हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों ये सेक्शन? क्लियर है सारे बच्चों को? होप फॉर द बेस्ट। जो वीडियो पे घर से लगा रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा। आज ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो वीडियो लेक्चर नहीं हो पाएगा। 54 ईसी, आपको 54 ईसी में आना। सर नोट कर रहे हैं, 2 मिनट दे रहा हूं। चलो, 2 छोटे छोटे सेक्शंस। EC स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो 54B, ईसी ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ईसी ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ईसी सेक्शन की कहता है, ईसी सेक्शन कहता है कि घर बेचो, लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो, कुछ भी बेचो, प्लॉट बेचो, गवर्नमेंट कहती हमें पैसा दे दो, बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कहते हैं आपको टैक्स नहीं लगेगा। घर बेचो, बॉन्ड्स खरीदो, लैंड बिल्डिंग बोथ, कुछ भी बेचो, घर पर बेचो, प्लॉट बेचो, मतलब लैंड बिल्डिंग या बोथ, या लैंड ओनली या ओनली बिल्डिंग या बोथ, घर बेचो, प्लॉट बेचो, कुछ भी बेचो। सर ज्वेलरी वगैरह नहीं, ज्वेलरी वगैरह नहीं है, एनी लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है। एनी लॉन्ग टर्म के लिए एक ही सेक्शन है, केवल एक सेक्शन, कौन सा? 54F। एनी लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा है? 54F। घर बेचो, घर खरीदो, 54। एनी लॉन्ग टर्म के लिए 54F। घर, लैंड, प्लॉट बेचो, बॉन्ड्स खरीदो, 54EC। कौन सा सेक्शन है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म, NHAI, रेकल, IRFC। सर इसकी फुल फॉर्म अगले पेज पे है। दिस एग्जम्पशन इज अलाउड टू एनी एसएससी इंडिविजुअल एच ऑफ कंपनी, कोई भी, हर पर्सन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है। बॉन्ड्स होने चाहिए NHAI के, रेकल के, IRFC के। मैक्सिमम एग्जम्पशन है इन्वेस्टमेंट की 50 लाख, चाहे आपने 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, चाहे 2 करोड़ के, मैक्सिमम आपको 50 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। और इसका टाइम पीरियड है 6 महीने का। ये चीज का ध्यान रखना है, स्टार लगा के बॉक्स में बंद कर लो। टाइम पीरियड 6 महीने का है। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें टाइम पीरियड 6 महीने का है तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। डेट का ध्यान रख लेना। DOT से कई बार ना वो इन्वेस्ट करवा देते हैं बट 6 महीने का पीरियड निकाल के करवाते हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलनी होती, तो आप जल्दबाजी में एग्जम्पशन दे देते हो पेपर में। NHAI की फुल फॉर्म है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRFC, इंडियन रेलवे फिन कॉर्पोरेशन। लॉक इन पीरियड है बेटा इसका 5 साल का। और अगर एसएससी इन बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स में पैसा लगा के लोन ले लेता है बॉन्ड्स के ऊपर,
तो उसको लोन को डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। ये फालतू की बात है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी, फाइनल का पॉइंट था बट मैंने करवा दिया कि अगर आप बॉन्ड्स, पहले आपने क्या किया, गेन हुआ आपने 54 इसी में पैसा लगाया, बॉन्ड्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीदे, बॉन्ड्स लेके आ गए बैंक में, बॉन्ड्स गिरवी रख के लोन ले लिया, उस लोन को डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। हालांकि ये गलत है तरीका इसका, यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी सी गलत है, ये प्रोविजन ही गलत है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, 54 EC कौन सा सेक्शन, क्या बेचो, लैंड कॉमा बिल्डिंग और बोथ, इनको सेल करो और क्या खरीदो, बॉन्ड्स। तीन अथॉरिटीज के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इनके अगर आप बॉन्ड्स खरीदोगे, मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो, 50 लाख। कितना पैसा लगा सकते हो, 50 लाख। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में 60 लाख के बॉन्ड्स हैं, तो आप कितने की एग्जम्पशन दोगे, 50 लाख। 70 लाख के बॉन्ड्स हैं, 50 लाख। 40 लाख के बॉन्ड्स हैं। पीरियड क्या है, जिस दिन ट्रांसफर हुआ, डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन, खत्म सेक्शन। नेक्स्ट है 54D, आखिरी सेक्शन आज का, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, 54D, पेज नंबर 40 पर 54D सेक्शन। हाँ जी बोलो। बंदे ने 54B जो भी रिजर्वेशन वाली थी, एग्जम्पशन वाली थी, 54 EC से भी नाम ही डाली। हाँ डबल मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं है यार। देखो घर बेचा 54 में भी मिल जाएगी, 54 EC में भी मिल जाएगी, वो दोनों डिडक्शन में एग्जम्पशंस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 एग्जम्पशन मिल सकती है, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने घर बेचा था यार, 54 में भी एग्जम्पशन ले ली, बॉन्ड्स भी खरीद लिए थे, तो उसमें भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। थोड़ा पैसा घर बेच के घर में लगा दिया, थोड़ा बॉन्ड्स में लगा दिया, दोनों सेक्शन की मिल जाएगी। सेम 54F भी मिल सकती है, 54 EC भी मिल सकती है, सेम 54F भी मिल सकती है, EC भी मिल सकती है। सर 54 नहीं मिलेगी क्योंकि वो अदर देन, हाँ वो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। एक कोई लिमिट नहीं, 50 लाख मैक्सिमम है बॉन्ड्स में, वो तो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई चक्कर नहीं है। हाँ एग्जम्पशन जिनिया मर्जी जेडे मर्जी सेक्शन, बस कंडीशनां पूरी होनी है जिहदियां तुहाडियां। 54D बेटे ये भी मिलता जुलता ही पॉइंट है, जिहड़ा हुणे आपां करके हटे ना, आ थोड़ी देर पहला कीता उही सेम पॉइंट है। ध्यान नाल देखियो, होया की सीगा कि तुहाडी ना फैक्ट्री सी, इत्थों हाईवे निकल गया, इंडस्ट्रीयल अंडरटेकिंग सी तुहाडी, चलदी हुई फैक्ट्री सीगी, उत्थों हाईवे निकल गया। हुण फैक्ट्री है तो यार हाईवे कड्ढन लगे, ऑब्वियसली पैसा तो अनलिमिटेड देंगे, ये तो पता ही है। ठीक है, एक बात बोलूं, अगर कोई ऐसा केस बनता है ना हाईवे वाला या कुछ ऐसा, तो पैसे डबल से भी ज्यादा मिलते हैं, मतलब जो मार्केट वैल्यू होती है ना उससे भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, कई बार 10 टाइम्स भी। कई बार ऐसा है कि कोई पर्सन अड़ जाए ना, भी मैं तो लैंड लूंगा ही नहीं, फिर उसको नेगोशिएशन करके मल्टीपल टाइम्स में पैसा दे देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वेब सीरीज भी देखी हुई है, एक मूवी भी आई थिंक पंजाबी कोई, वो मतलब थोड़ी सी अमाउंट की वैल्यू होती है, वो 50-25 करोड़ तक ले जाता है। बाकी लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लेके बैठ जाते हैं, बट वो एक पर्सन होता है, वो कहता है नहीं जी मैं तो इतने पैसे दूंगा, 25 करोड़ तक लेके चला जाता है वैल्यू। कहता आएगी मेरे पास, दोबारा आएंगे सारे, उसको कहते हैं नहीं तू नेगोशिएशन बंद कर दे, वो उन्होंने कैंसिल कर देनी है तुम्हारी लैंड। वो कहता नहीं मैं तो 25 करोड़ ही लूंगा। तो दिस एग्जम्पशन, ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन अराइज हुआ है, किस पे हुआ है, कैपिटल गेन किस पे अराइज हुआ है, ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ फॉर्मली पार्ट ऑफ, मतलब यहां पे फैक्ट्री थी, लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे थी, बाकी तो चलो अपना सारा यूनिट आपने उठा के लेके ही जाना है, मशीनरी तो आपको लेके जानी है। ठीक है, बट लैंड एंड बिल्डिंग तो वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग का के कारण आपको क्या कहते हैं, पैसे मिले हैं, सेल कंसिडरेशन मिली है और आपको कैपिटल गेन हुआ है। सर सेल कंसिडरेशन क्या होगी,
जितने पैसे गवर्नमेंट ने दिए। सर एग्जाम्प्ट तो नहीं है, नहीं एग्जाम्प्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका खर्चा था लैंड एंड बिल्डिंग पे, सर ये ओनली लैंड एंड बिल्डिंग है, ओनली, ये स्लम सेल नहीं है। पूरी की पूरी फैक्ट्री नहीं खरीद ली, मशीनरी गवर्नमेंट ने क्या करनी है, वो कहते हैं भैया लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, लैंड एंड बिल्डिंग, स्लम सेल नहीं है ये। लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, इंडस्ट्री वाली। चलो उसकी कॉस्ट आ गई, मैं क्या, हाँ गेन आ गया। फर्दर आप दोबारा से लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री वाली परचेज कर लेते हो तो आपको सेक्शन 54D की एग्जम्पशन मिल जाएगी। इट इज अलाउड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्लैश लैंड एंड बिल्डिंग विच इज एक्वायर्ड मस्ट बी यूज्ड फॉर एट लीस्ट 2 years। मतलब ये जो आपकी एक्वायर की है गवर्नमेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग, पिछले 2 साल से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज हो रही हो। ऐसा नहीं कि बंद फैक्ट्री पड़ी हुई थी, ठीक है ना। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने साल का है, परचेज के लिए भी 3 साल है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी 3 साल है, दोनों के लिए 3-3 साल ही है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आएगी, यस ऑब्वियसली सर। लॉक इन पीरियड 3 साल का है, ठीक है। ये सेक्शन उस केस में मिलता है जहां लैंड एंड बिल्डिंग पिछले 2 सालों से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज हो रही हो, गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने एक्वायर की हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म लैंड के केस में होगी, बिल्डिंग के केस में अगर डेप्रिसिएबल है, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर एसेट लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर सेल होती है तो वही पुरानी बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, हेलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगी या एंड में जाके ऐड हो जाएगी। करवाया हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। 54H इसको इग्नोर कर दो, अभी आपको सिलेबस में है नहीं है बेसिकली, बट फिर भी मैं बता देता हूं। 54H ये ना एक्सटेंशन है, टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट डिपॉजिट इन्वेस्टिंग एंड कैपिटल गेन अकाउंट। सर मतलब ये बेटे पता है क्या, इसमें आपको पता है टाइम लिमिट क्या है। घर बेचा है तो टाइम लिमिट क्या होगी, 2 साल परचेज, 3 साल। अब गवर्नमेंट ने घर एक्वायर कर लिया, एक्वायर किसने कर लिया, गवर्नमेंट ने। सर घर एक्वायर किया, मैं क्या एग्जम्प्ट तो नहीं होगा, नहीं, गवर्नमेंट ने घर एक्वायर किया, एग्जम्प्ट नहीं होगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना एक टाइम पे पैसे नहीं देती, गवर्नमेंट क्या करती है किश्तों में पैसे देती है। कई बार 2 ईयर्स में पैसे देती है, आधा इस साल ले लो, आधा अगले साल ले लेना, ठीक है। तो अब जो इस साल पैसा मिला उसके लिए पीरियड इस साल से देखा जाएगा, जो अगले साल पैसा मिलेगा उसका पीरियड अगले साल से देखा जाएगा। बस ये 54H एक्सटेंशन है, इसका कुछ और लेना देना नहीं है। उसके नीचे लिखा है एग्जम्पशन आर अलाउड टू, लिखा है। इंडिविजुअल एचयूएफ को तो सारे मिल जाएंगे सेक्शन। लॉन्ग टर्म में कौन कौन से हैं, 54 भरना, अच्छा 54B तो शॉर्ट टर्म में था, 54 भरो पहले, तो 54B भी भरो, EC भी भरो, F भी भरो। सर LTCG में तो सारे ही आएंगे, अच्छा यस सारे ही आएंगे, 54, 54B, 54EC, 54F, 54D सारे ही आएंगे। शॉर्ट टर्म में ओनली 2 आएंगे, 54B एंड D। शॉर्ट टर्म में सिर्फ 2 ही आएंगे, कौन कौन से, 54B एंड 54D, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। पेज नंबर 41, नहीं चलो ये मैं कल देखता हूं इसको, 41 वाले पॉइंट को। अच्छा आप बेटे ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। हमने किया सेक्शन 54 किस चीज का था, घर बेचो, कोई कंफ्यूजन। 54F एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करो, घर खरीदो। 54EC लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचो, बॉन्ड्स खरीदो। 54B
अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करो, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो। 54D कैपिटल गेन अराइज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज हो रही थी, एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। कोई कंफ्यूजन? वो दोबारा आपने अगर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली है तो आपको इस सेक्शन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है बताओ? हाँ जी, नहीं कोई लिमिट नहीं, करोड़ों रुपए कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी वाइट कन्वर्ट कर लो, घूम जाएगा सारा पैसा। अच्छा मेरी गल सुनना, होप फॉर द बेस्ट आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब ना कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपके रहते हैं, वो मैं आपके लास्ट लेक्चर, कल वाले लेक्चर में कवर करूंगा, फास्ट करवाऊंगा थोड़े से, ठीक है? कल हमारा टाइम सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।